नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। मालदा कांड में अब तक करीब 40 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह सब बीजेपी ने किया है और एनआईए बेगुनाहों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मालदा कांड पर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है, बीजेपी सरकार आएगी तो अपराध और हिंसा पर लगाम लगेगी और बंगाल में विकास की लहर आएगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एनआईए की जांच कहां तक पहुंची सर? भाई एनआईए की जांच तो बहुत तेज चल रही है। 40 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 150 लोगों से कल पूछताछ हुई है। वहां घर बना लिया है एनआईए के अधिकारियों ने और जो जानकारी आ रही कि 150 लोगों से पूछताछ हुई है। तमाम इलाके और आसपास जितने भी फोन, जितना भी वीडियो, जितना भी फोटोग्राफ हो सकता है, सबको इकट्ठा किया गया है और फेशियल रिकॉग्निशन से सबको पहचाना जा रहा है। इसलिए ये कोई इस मुगालते में ना बचे कि यहां इन्वेस्टिगेशन में कुछ हैंकी पैंकी चल रहा है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो स्वयं देख रहे हैं। और क्यों नहीं देखे? जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सोची समझी साजिश थी, प्री प्लान था। जिस दिन घटना घटी उस दिन भी हमने यही कहा था कि अगर किसी परिवार में किसी जगह पे 4-5 लोगों का नाम कट रहा है, 20 लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे, 30 लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हजारों हजार की संख्या में व्हाट्सएप पे मैसेज डाला गया है, वो सब भी खंगाला जा रहा है। आपके पास 1000 से ज्यादा 2000-3000 आदमी चाहिए किसी हाईवे को रोकने के लिए, तो ऐसे कोई विसिल बजाएगा लोग पहुंच जाएंगे, विसिल बजाएगा लोग पहुंच जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगी, महिलाएं पत्थर मार रही है। तो एक प्री प्लान्ड साजिश। और कुछ तो यह भी बता रहे हैं कि साजिश ऐसी कि अगर सेंट्रल फोर्स वहां पे नहीं आती तो कुछ ऐसा हो जाता कि हिंदुस्तान के चेहरे पे कलंक लग गया होता। ये तमाम अधिकारियों को, जजेस को उस जगह अंदर ही मारने की साजिश थी, जिंदा जला दिया गया होता। अभी आप देखिए एनआईए की जानकारी आएगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को, और मैं बता रहा हूं किसी की हिम्मत नहीं है सब बात को सामने बताने, पता नहीं सच से क्या दिक्कत है हिंदुस्तान के मीडिया को। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को एक फीमेल जज जो अंदर फंसी हुई थी, उन्होंने फोन किया। इतना लाचार, इतना बेबस, ये सब दिल्ली में, कलकत्ता में बड़े बड़े पदों पर बैठ करके ज्ञान बांटने वाले लोगों के लिए है। उस महिला जज ने कोलकाता के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन किया कि हमारा बचना बड़ा मुश्किल है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रख लेना। अब बात समझिए, वो जज तो है, मां भी है। ये माहौल बन गया और डीएम गायब, एसपी गायब, ये सब जेल जाएंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ये सब जेल जाएंगे। और नहीं गए तो लानत है ऐसे केंद्र सरकार के ऊपर और लानत है ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर। तमाशा बना करके रख दिया है। भाई कोई इस एंगल को सोच रहा है कि रेस्क्यू कराकर ले जाया जा रहा है और वो जो ब्लॉक ऑफिस है वहां से हाईवे तक जाने के लिए वो 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है और रास्ते भर पथराव हुआ उन गाड़ियों के ऊपर। वो तो भोलेनाथ ने बचा दिया इस देश को कि पत्थर से शीशे तो टूटे
लेकिन कोई पत्थर जजेस के सिर पे नहीं लगा। तो अभी सारे लोगों को याद आ रहा है, प्रधानमंत्री बोले रसातल में पहुंचा दिया। मालदा की घटना के लिए बड़ा उनको गुस्सा, नाराजगी। भाई सबकी जिम्मेदारी है इसमें और सबकी हिस्सेदारी है। ऑल पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी गंदगी, ये जो सड़ांध दिखता है, इसके लिए सब जिम्मेदार है। गवर्नर हो कि राष्ट्रपति मैडम हो कि प्रधानमंत्री हो कि गृह मंत्री हो कि हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट है, ऑल इस गंदगी की जिम्मेदारी सबके कंधे पे है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो फाड़ दो भाई उस पन्ना जिसके अंदर आर्टिकल 356 रखा हुआ है। ये सरकार को तो चुनाव के बाद ही 2021 में ही बर्खास्त कर देना था, जब चुनाव के बाद जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई टीएमसी के गुंडे कर रहे थे। ये तमाम बताइए, लोगों की आंख नहीं खुल रही। अमित शाह की रैली जा रही है, घुस गए लोग। वो तो हाई अलर्ट पे थी सेंट्रल फोर्सेस, नहीं तो वहां एक अगला हंगामा हो जाता। हत्या कराने का इरादा था। भाई देखिए, आप ये छोड़िए, प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि बंगाल को रसातल में डाल दिया। भाई आपके पार्टी अध्यक्ष को पिछले चुनाव में पथराव किया गया, क्या एक्शन लिया आपने? क्या एक्शन लिया आपने? आपके एक राज्य मंत्री को साउथ इंडिया से गए थे प्रचार करने के लिए, 2000 लोगों ने खदेड़ दिया। वीडियो बना बना करके बेइज्जती सब जगह उसको वायरल करवाया गया कि ये देखो केंद्रीय मंत्री को कैसे दौड़ा दौड़ा करके पिटा पिटा करके हमने भगा दिया। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार नहीं कर सकता खुले में बिना सिक्योरिटी। भाई स्थिति ये है, मैं खुला चैलेंज में बता रहा हूं कि किसी भी देश के किसी भी लीडर की औकात है वो बिना सिक्योरिटी का ममता के खिलाफ वहां प्रचार करके दिखा दे सड़क पे। कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो। तो घड़ियाली आंसू बनाने से क्या होगा? घड़ियाली आंसू बनाने से क्या होगा? जजेस थे, हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट के वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को बता रहे कि वहां तो अनर्थ होने वाला है, तो चीफ जस्टिस जग गए। 6 आम आदमी होता ना, कोई नहीं जगता। और ये पहली घटना नहीं है। सिंहभूम में एक पूरे परिवार को, शायद 14 लोग थे उसमें, टीएमसी वालों ने उस गरीब परिवार को चारों तरफ से घेरा, लोग अंदर बंद रहे, आग लगा दी। थाना इंचार्ज भी नहीं आया, थाना इंचार्ज भी नहीं आया। ना हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जगे, ना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जगे, ना सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जगे। ये हकीकत है। गरीब मरेगा, कोई नहीं जगना चाहता। उसमें 6-7 जजेस थे, इसलिए सब लोगों को पीड़ा हो रही है। भाई ये जो घटना बीरभूम में हुई, वो भी 4 साल 5 साल हो गए उसके, 4 साल 5 साल हो गए। उस समय सब लोग जग गए होते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त भी जग गए होते जब मुर्शिदाबाद के अंदर 2 हिंदुओं को काट दिया गया और हिंदू भागे जान बचा करके, कई महीने तक बाहर रहना पड़ा। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जग गए होते, तो आज ये नहीं देखना पड़ता। तो आप लोगों की वजह से ही ममता मैडम को खुली छूट मिली थी, उसी का खामियाजा। इसलिए कोई जो है अपने आप को ये ना कहे कि हम गंगा नहा करके आ गए। इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ममता बनर्जी बंगाल में चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी के हुंकार से ममता की टेंशन अब बढ़ गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।